अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन, फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। 16 कारण भाय तीर्थंकर जे भये, हर्षे इंद्र अपार में रूपे ले गए। पूजन कर निज धन्य लख्यो बहु चावसो, हम हूँ 16 कारण भावे भावसो। हम हूँ 16 कारण भावे भावसो। हम हूँ 16 कारण भावे भावसो। 16 कारण भावनाओं को भाव, भाव से भाव, भाव से भाव। ये 16 कारण भावनाएं हम हूँ, हम भी भाते हैं। कैसे भाते हैं? ये तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन करा देने में समर्थ ये भावनाएं दिल से भाई जाती है, भावना से भाई जाती है। भावना ही तो है और क्या है। जाकी जैसी भावना सो तैसो फल पाए। जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसा फल प्राप्त करता है। एक एक भावना इस प्रकार की कही जो जीवन में उतर जाए, परिवार में यदि आ जाए तो परिवार में सुख शांति का संचार होता हुआ दिखाई देवे। जन जन में, घर घर में इन भावनाओं का प्रचार होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए। कल हमने प्रभावना की भावना के संदर्भ में देखा था। खूब भावनाएं हमारे मन में, मार्ग प्रभावना, धर्म प्रभावना, सन्मार्ग प्रभावना। इस जिन धर्म की प्रभावना हो, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, घर घर चर्चा रहे। हर व्यक्ति इस तत्व की बात को सुने, समझे, अत्यंत प्रीति से, अत्यंत उत्साह से, उल्लास भरा हुआ हो, अंदर में बहुत भावनाएं भरी हुई हो, परिणाम भीगे हुए हों, और उसी से जुड़ी हुई प्रवचन वात्सल्य है ये। कल जो भावना थी उस भावना का नाम था मार्ग प्रभावना। और प्रभावना कब होती है? यदि ये प्रश्न किया जाए, प्रभावना कब होती है, प्रभावना कैसे होती है, प्रभावना के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो एक ही फॉर्मूला है, वात्सल्य के बिना प्रभावना नहीं होती। जो तत्व हमने सीखा है, जो बात हमने सीखी है, जिस बात की गहराई में, जिस बात की सूक्ष्मता में हम गए हैं, जिसमें हमें आनंद आया है, जिससे हमारा मन प्रफुल्लित है, जो तत्व की बात पहले हम कभी सुनते नहीं थे। होता था पहले ऐसा? अपनी अपनी लाइफ में देखना। सब लोगों से कहता हूँ, बताएं कोई किसी को नहीं, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख करके कहें, क्या ये तत्व ज्ञान आपको बचपन से मिला है? मुझे तो मिला है। मैं तो इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूँ। लेकिन क्या आपको मिला है? क्या आपकी लाइफ में कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट हुआ था? कोई ऐसी घटना घटी थी, कोई ऐसी परिस्थिति बनी थी? बोलो। जिस परिस्थिति के बाद आपका एकदम जीवन बदल गया। बिजनेस में लॉस हो गया, बच्चे की डेथ हो गई, अचानक ऐसी कोई घटना घट गई, कोई विधान का आयोजन हुआ, कोई पंचकल्याण का आयोजन हुआ, कोई प्रतिष्ठा हुई, कोई ज़बरदस्ती हमारे को ले गया, बहुत फोर्स करते थे। हम हमेशा पहले दिमाग में ये सोचते थे, अरे यार क्या बकवास है यार, प्रवचन यार, हमें तो समझ में नहीं आता। प्रवचन की बातें भी कोई समझ में आती है क्या? प्रवचन भी कोई सुनने की चीज़ है क्या? ऐसा हम समझते थे पहले। फिर एक बार जब हम आ गए और 2-4 बार हमने सुना तो हमें अच्छा लगने लग गया। अब सेम थिंग, यही बात हम आपको कहना चाह रहे हैं। इसलिए आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में माइंड मेकअप मत कीजिए कि वो व्यक्ति नहीं समझेगा। आप ऐसा अपना माइंड सेट मत करके बैठिए, इसके लिए तो नहीं है यार ये बातें, इसके लिए नहीं है ये बातें, वो क्या समझेगा, वो शराब पीता है वो क्या समझेगा, वो सिगरेट पीता है वो क्या समझेगा, वो कभी मंदिर ही नहीं आता। आप भी किसको कह रहे हो? दिन भर तो मुंह में गुटखा चबा करके रखता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम किसे कह रहे हो?
वो नहीं समझने वाला, उसको मत समझाओ। अरे यार तुमने भी किसको कह दिया प्रवचन सुनने आने के लिए? सुनो भैया, कौन से व्यक्ति का जीवन कब बदल जाए। जैसे हमें पहले नहीं सुहाता था ऐसे उसे भी नहीं सुहाता है। तुम्हारे हृदय में उसके प्रति वात्सल्य है या नहीं है? तुम अपने बच्चे को अपना मानते हो या नहीं? तुम्हारे अपने बच्चों के प्रति करुणा भाव है या नहीं? तुम्हारे को अपने आस पड़ोस वालों के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, रिलेटिव्स लोगों के प्रति, मामा जी, चाचा जी, बुआ जी, फूफा जी के प्रति आपको करुणा भाव है या नहीं? तो यदि 10 लक्षण पर्व का विशेष आयोजन हो रहा है तो सूचना दीजिए, इस बार 10 लक्षण हमारे कहने से 10 दिन प्रवचन सुन करके देखना, 10 दिन फॉलो करना सिर्फ हमारे कहने से। वात्सल्य से कहो, लेकिन बिना वात्सल्य के नहीं। धमका करके कही जाने वाली बात कोई नहीं सुनता है, और प्यार से वात्सल्य से कही जाने वाली बात हर व्यक्ति स्वीकार करता है। ये वात्सल्य की बात है। अरे भैया, ये अपने हित की बात है, ये अपने भले की बात है। मुमुक्षुओं के प्रति वात्सल्य होना चाहिए, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य होना चाहिए। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा श्रोत्र वहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम, क्लिष्टे सुजीवे सुकृपा परत्मम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विद्यास्तु देव। बोलो, करुणा भाव हो, दया भाव हो, जिनवाणी के प्रति उत्साह हो। प्रवचन वात्सल्य है। वात्सल्य माने होता है प्रीति, वात्सल्य माने होता है सरलता का भाव, अपनेपन सहित। किसी व्यक्ति का इलाज करते समय, किसी का उपचार करते समय, किसी को समझाते समय प्यार की भाषा हर व्यक्ति समझता है, विनम्रता की भाषा हर व्यक्ति समझता है। विनम्रता में बहुत ताकत होती है, वात्सल्य में बहुत ताकत होती है। वात्सल्य से कहो, भैया खाओ ना, भैया आओ ना, मैं लेकर के चलता हूँ तुम्हारे को, प्रवचन चल रहे हैं, चलो मेरे साथ में गाड़ी में, मैं गाड़ी में ले चलूँगा आपको, मैं लेकर के चलूँगा। उनको 2 बार कहो, प्रीति से कहो, प्रेम से कहो, उन्हें फ़ोन करो, आने वालों की केयर करो। वात्सल्य चाहता है हर व्यक्ति, हर नए आने वाले व्यक्ति की, स्वाध्याय में आने वाले व्यक्ति की प्रशंसा करो। अपने रिलेटिव लोगों को आप संभालिए। यदि वो 2 दिन प्रवचन सुनने के लिए आए हैं तो 2 दिन बाद में आप उनसे पूछिए मज़ा आया ना, उसके बारे में डिस्कस कीजिए वात्सल्य भाव से, उन्हें समझाइए। ये तत्व ऐसा है जो जीवन में अमृत रस घोल देता है। ये तत्व ज्ञान ऐसा है जिसके माध्यम से आनंद का संचार होता है, भीतर में शांति मिलती है, आकुलता मिट जाती है, टेंशन कम होती है, ये सर का वजन उतर जाता है, डिप्रेशन कम होता है। पुण्य पाप कर्म के उदय को बतलाइए। आपका वात्सल्य और आपका प्रीति भाव एक साधर्मी व्यक्ति को तत्वज्ञान सुनने के लिए प्रेरित कर सकता है। और यदि आपके निमित्त से कोई व्यक्ति तत्वज्ञान सुनने के लिए प्रेरित होता है तो समझ लीजिए आप बहुत उत्कृष्ट जाति का पुण्य बंधन करते हैं। जिनागम में तो ये तीर्थंकरों सदृश कार्य कहा है, गणधरों जैसा कार्य कहा है, इस तत्वज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। प्रवचन के प्रति वात्सल्य, बहुमान का भाव आता है, यार क्या गजब की बातें बतलाई। कभी शेयर करो, अपनों से शेयर करो, अपनों से चर्चा करो, प्रवचन में आई हुई बातों को इधर से उधर कहो। बोलो, वात्सल्य भाव है। चेहरा खिल जाना चाहिए तत्व की बात आते ही। साधर्मी कोई आपका कोई अनजान व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति भी यदि पहली बार प्रवचन सुनने के लिए आया, आप रोजाना सभा में बैठते हैं, आज वो पहली बार आए, तो ये नहीं कि वो आए और उठ करके चले जाए। किसी भी नए व्यक्ति को देखकर यदि कुछ भी आप वहाँ से वात्सल्य और सभा से संबंध रखते हैं, आप जरूर पूछिए, भाई साहब कहाँ से आए, बाहर से आए क्या? अरे पास में ही रहते हो, रोजाना आया करो, बहुत अच्छा चलता है, शाम को भी चलता है, इतने बजे चलता है, शाम को भी आना, शाम को भी बैठना। देखो ये है वात्सल्य। 2 शब्द आप प्रीति से पूछ लो, बाहर से आया था कोई व्यक्ति, आपके खाने की व्यवस्था है कि नहीं, चलो घर चलो, खाने के लिए चलो। आप साधर्मियों के प्रति वात्सल्य बहुत होना चाहिए। क्या सोचिए आप, बोलो, माने प्यार प्यार चाहिए, कलह का वातावरण नहीं बने। धमकाओ मत, डांटो मत। किसी की कुदेव कुगुरु कुधर्म के प्रति यदि धार्मिक मान्यताएं और धार्मिक आस्थाएं हैं, आप उसके ऊपर डायरेक्ट उल्टा चोट मारने की, कुल्हाड़ी मारने की, हथौड़ी मारने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन तर्क और युक्ति से, प्यार से, विनम्रता से बात समझा दीजिए। हर व्यक्ति समझता है। मैंने कहा ना, प्यार की भाषा सब समझते हैं। ये 16 कारण पर्व 10 लक्षण पर्व शुरू होने के 20 दिन पहले से शुरू हो गए।
इसका मतलब भूमि तैयार कर रहे हैं भावना बना करके। भाव बनाओ। अरे 10 लक्षण पर्व शुरू हो रहे हैं, विद्वान आ रहे हैं, सुनना विद्वानों के प्रवचन। गांव गांव में सभाएं चलेगी, प्रवचन चलेंगे, विद्वानों के आयोजन होंगे, विधानों के आयोजन होंगे, लोग सुनेंगे, स्वीकार करेंगे, समझेंगे। ये 10 लक्षण पर्व, अष्टानी का पर्व, विधानों का आयोजन, प्रवचनों का आयोजन, इनमें लोगों की लाइफ बदल जाती है। 10 दिन के लिए आया और जिंदगी भर के लिए सुनने का नियम ले लिया उसने। बोलो, आचरण बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। भाव बनाओ, आपस में चर्चाएं करो इस तरह की। भैया पर्व आ रहे हैं, आप कैसे मनाते हो यार 10 लक्षण पर्वों को? अरे कल से हमारे पर्व आ रहे हैं, कल से हमारे पर्व आ रहे हैं, मैं तो उपवास करूंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो बाहर का नहीं खाऊंगा, पता है मैंने तो बाहर का छोड़ दिया, पता है मैंने तो 3 टाइम तो सुबह उनका प्रवचन सुनूंगा, दोपहर में उनका सुनूंगा, शाम को उनका सुनूंगा, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो अटेंड करूंगा, ये करूंगा, ज्ञान गोष्ठी निकली हुई है उनके प्रश्न भर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। क्या उत्साह दिखता है। और फिर पूछो तुमने क्या किया भैया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। चर्चाएं वो होनी चाहिए। ये है वात्सल्य। प्रवचन वात्सल्य की बात कर रहे हैं, जनवाणी के प्रति वात्सल्य की बात कर रहे हैं, बहुमान की बात कर रहे हैं। वात्सल्य माने प्रीति। आपकी प्रीति झलकती है, कितनी प्रीति है आपकी। ये जिनवाणी माँ जो है, इस जिनवाणी माँ के प्रति आपके हृदय में कितना वात्सल्य का परिणाम है, कितना बहुमान का परिणाम है कि उठे और पल्ला झाड़ के चल दिए। आपको आत्मा पसंद आता है? हाँ मुझे पसंद आता है। तो तुम्हें पसंद आता है तो तुम्हारे बच्चों को क्यों नहीं पसंद आएगा? अरे नहीं, बच्चों को कौन कहेगा। घर घर में माँ बाप इसलिए आपस में झगड़ लेते हैं। माँ कहती है बच्चे को मंदिर आने के लिए, पिता कहते थे ये क्या करेगा, ये नहीं, छोड़ कोई बात नहीं, ज़्यादा मत क्या करो। अरे भाई क्या हो गया? अरे नहीं इनके लिए नहीं है। कोई दोस्त आए जा तू घूमिया यार, तू मत सुन, क्या सुनेगा। नहीं भाई साहब, साथ में बिठाओ, साथ में लेकर के बैठो, साथ में चर्चा करो। घर के बच्चों को आप नहीं लेकर के बैठेंगे तो कौन लेकर के बैठेगा। ताश खेलने के लिए बच्चों को साथ में लेकर के बैठता है, कैरम खेलने के लिए बच्चों को साथ में लेकर के बैठता है, चेस खेलने के लिए बैठ जाता है, लूडो खेलने के लिए बच्चों को साथ में लेकर के बैठ जाता है, साथ में बिठा करके टीवी देखना सिखाता है, साथ में बैठ करके स्वाध्याय करना क्यों नहीं सिखाता है। ये धरोहर है जो हमें सौंपनी है, धरोहर है बच्चों को देकर के जानी है हमारे को। ये निधि है जो हमारे को मिल गई है। जिस निधि को प्राप्त करने में हमें हमारे जीवन के 40 साल लग गए, हम क्यों बर्बाद करें बच्चे की जिंदगी की? वो 40 साल बाद में आकर के सीखेगा। यदि उसके प्रति करुणा का भाव है, सच में यदि आपके हृदय में उसके प्रति करुणा का भाव है, तो आप उसे तत्व ज्ञान से जोड़िए। आप यदि अपने बच्चे को सुखी देखना चाहते हैं, आप जिनवाणी से जोड़िए। मैं तो वात्सल्य की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो साधर्मियों के प्रति वात्सल्य की बात है, यहाँ तो धार्मिक जीवों के प्रति उल्लास की बात है, यहाँ तो जिनवाणी सुनने वालों के प्रति, सुनाने वालों के प्रति कितनी प्रीति होती होगी। सोचो आप, ज्ञानियों के हृदय में, ज्ञानियों का हृदय ज्ञानियों को देख करके प्रफुल्लित हो जाता है, खिल जाता है ज्ञानियों का हृदय ज्ञानियों को देख करके। वाह मज़ा आ गया, वाह मज़ा आ गया, देख करके चेहरा खिल जाता है। जैसे जवाई साहब को, जवाई कंवर साहब अपने, उनको देख करके कैसे आपका चेहरा खिल जाता है। ओ दामाद जी आए हैं, कैसे चेहरा खिल जाता है आपका। होता है ऐसा। पोता बाहर रहता हो, आपका पोता बाहर पढ़ता हो और वो आ गया तो एकदम आपको कैसा लगता है? वो बच्चा आया, बच्चा आया, सारे प्रोग्राम कैंसिल कर देता है अपने। बड़े बुजुर्ग घर के दादा दादी इधर उधर मिलना, नहीं पोता आ रहा है, नहीं पोता आ रहा है मेरा। तो ये कितनी प्रीति दिखाई दे रही है। ऐसे साधर्मी आते हैं तो आपका उत्साह कितना दिखाई देता है। क्या मुनिराज हमारे घर में आ रहे हो तो कितना बहुमान आएगा। ओहो, मानो साक्षात मुक्ति का मार्ग हमारे घर में प्रवेश कर रहा हो, साक्षात मुक्ति पधारी हो। कैसी भावनाएं होती है। आहार दान देते समय मुनिराजों को क्या भावना होती है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों में किस तरह के भाव बनते हैं। जब जन्म कल्याणक के दृश्य देखते हैं, भाव भीग जाते हैं अंदर से। लेकर के जाओ ऐसे आयोजनों में, अपने बच्चों को लेकर के जाओ। मैं कहना चाहता हूँ बड़े बड़े लोगों को, सेठ साहूकारों को, सब लोगों को, जयंती लाल जी साहब, बच्चों को लेकर के जाना चाहिए हर आयोजन में। सब जगह बड़े लोग नहीं जाएं क्या, सब जगह पर बच्चों को आगे करो, सब जगह पर बच्चों को भेजो, सारे धार्मिक आयोजनों के अंदर बच्चों को भेजो।
हमने बहुत कर लिया, हम घर में बैठ करके इंटरनेट पर सुनेंगे, बच्चों को भेजो वहाँ, हम दुकान बैठ करके संभाल लेंगे, बेटा तू जा इस बार शिविर में, मैं नहीं जा रहा हूँ, तुझे जाना है। ऐसा करो आप, नई पीढ़ी में उसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश कीजिए। वात्सल्य होगा तो होगा भाई साहब, वात्सल्य नहीं होगा तो हम क्या कहें आपसे। ये 16 कारण भावनाएं और भावनाएं, भावना के लेवल पर भावना अंदर में भाई जाती है। अच्छा, जिसकी भावना होती है वो क्या काम करते हैं, कब भाते हैं ये भावना, बतलाओ भावना कब भाई जाती है। आपके मन में भावना है कि एक गोल्ड का शोरूम खोलूं, कब चलेगी ये भावना, संडे को चलेगी कि मंडे को, जनवरी के महीने में कि मार्च के महीने में। तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर के कब दिखाना। एक प्रवचन है मेरा, डेली प्रैक्टिस ऑफ जैन रिलीजन या क्या है, जैन प्रिंसिपल्स, इनकी प्रैक्टिस कैसे करें, डेली प्रैक्टिस, इसके ऊपर जैना कन्वेंशन में लिया था यहाँ पे अपने लॉस एंजल्स में, LA में भी। डेली प्रैक्टिस, बोलो ये क्या है, ये डेली प्रैक्टिस कैसे होती है, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस ये बात कही मैंने वहाँ। डॉक्टर के दिखाने के लिए कब जाते हो, जनवरी में कि मार्च में कि फरवरी में कि दिसंबर में, कब जाते हो, जब तकलीफ हो। तो संसार दुख से पीड़ित है, जब पीड़ित है तब दवाई चाहिए ना, जब माथे में टेंशन भरी है तो चाहिए ना ये जनवाणी, ये तत्व ज्ञान का संचार कब नहीं चाहिए। बहुत सुंदर लाइन कही है यहाँ पे वात्सल्य अंग के संदर्भ में, सब जीव सुने इस बात को, सब जीव समझे इस बात को, धर्म की प्रभावना चारों तरफ हो, जिनवाणी की बातें घर घर में चले, हमारा हर परिवार का सदस्य, ये वादर परिवार, जामनगर का जो वादर परिवार है, अभी बाबूजी की डेथ हुई, 100 साल से ऊपर, 102-3 साल के होकर के डेथ हुई। वो बताते हैं, हमारे अशोक भाई है, विपिन भाई वादर हैं, इनके फादर थे ना, वो बता हमारे सारा परिवार बैठ करके रात को सब इकट्ठे होकर के, 100 लोगों का परिवार है और सब बैठ करके, मैंने वो बता दें कितने 6 महीने 2 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के व्यक्ति तक, हर व्यक्ति रोजाना बैठता है ऐसे चर्चा में। आपके घर में ऐसा चर्चा का माहौल है या नहीं है? चर्चा का माहौल बनाओ, चर्चाओं के माहौल बनाओ, रिलेटिव इस प्रकार के हों, संगति इस प्रकार की हो, माहौल इस प्रकार का हो। नहीं हो तो बनाओ, चर्चा नहीं चल रही हो तो चर्चा छेड़ दो, बस में सफ़र कर रहे हो तो बस में चर्चा छेड़ दो, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो ट्रेन में चर्चा छेड़ दो, जहाँ मिले आपको तत्व ज्ञान की चर्चाएं। हम जिसके साथ में बैठेंगे 2-4 बात उसके दिमाग में जैन तत्व ज्ञान की डाल के ही आएंगे, बिल्कुल होना ही चाहिए ऐसा। देखो इससे तीर्थंकर कर्म प्रकृति बनती है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधने में समर्थ इन 16 कारण भावनाओं में नंबर 1 दर्शन विशुद्धि और नंबर लास्ट वात्सल्य, ये 2 प्रमुख हैं। फिर औरों को भी कह सकते हैं बीच बीच में, प्रभावना भी थोड़ी सी, प्रभावना वात्सल्य, इनको भी थोड़ा प्रमुखता की श्रेणी में ले लो आप। पढ़ें जरा पूजन की लाइन, कितनी ज़बरदस्त है। वत्सल अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पदवी पावे। ओ वत्सल अंग, कभी कभी बोलो, सदा सदा सदा, नहीं भादवे के महीने में, नहीं 20 दिन तक, नहीं पंडित जी प्रवचन कर रहे हैं तब तक, नहीं मंदिर में जाओ तो वात्सल्य। अरे घर में वात्सल्य, बच्चों से, परिवार से, बहुओं से, सास से, देवरानी से, जिठानी से, हर समय वात्सल्य की कह रहे हैं। ये वात्सल्य धारा है, ये वात्सल्य भावभूमि है, ये वात्सल्य निर्मल जमीन है। क्योंकि अब चर्चा चालू होगी 10 लक्षण धर्म की। पहले भूमि तैयार करेंगे तो धर्म का बीज डलेगा, भूमि तैयार होगी तभी तो बीज डलेगा। आप धर्म 10 लक्षण धर्म डायरेक्ट करो मान लो, और 16 कारण भावनाओं के माध्यम से भूमि तैयार नहीं हो तो 10 लक्षण धर्म रूपी बीज कैसे पड़ेगा अंदर में? बीज डालने के लिए भूमि तो तैयार होनी चाहिए ना। और भूमि क्या है? ये भाव बन रहे हैं रोजाना, उत्तर भाव बढ़ते चले जा रहे हैं, भाव बढ़ते चले जा रहे हैं, भाव बढ़ते चले, ये जो भाव भूमि बढ़ती चली जा रही है, बनती चली जा रही है, काम हो गया। सदा जो ध्यावे, ऐसा कह रहे हैं। सो क्या? सो तीर्थंकर पदवी पावे। ओहो, वत्सल अंग सदा जो ध्यावे, ध्यान रखना,
वात्सल्य की बात कह रहे हैं। धर्मी सौ गो बच्चे प्रीति सम, साधर्मियों के प्रति निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ भावना से गाय की बछड़े की तरह जिस तरह से प्रीति होती है। लेकिन ध्यान रखना, जब तक प्रीति नहीं होगी ना, तब तक आपके कहने का असर नहीं होगा। मार मार के किसी को मुल्ला नहीं बनाया जा सकता है, मुसलमान नहीं बनाया जा सकता है। प्रीति चाहिए होती है, वात्सल्य चाहिए होता है। प्यार की भाषा से समझाओगे तो निश्चित तौर पर वे बात समझ पाएंगे। इसलिए खूब प्रभावना करने की भावना भाव, और आत्मा प्रभावनीय हो उसको ध्यान में रखो, और चैतन्य के प्रति वात्सल्य भाव हो। अरे जैसे आत्मा पसंद आता है उसे साधर्मी पसंद आते हैं, जैसे आत्मा पसंद आता है उसे आत्मा की बात करने वाले पसंद आते हैं, जिसे टेलीविज़न पसंद आता है उसे टेलीविज़न की बात करने वाले पसंद आते हैं, जिसे खेल कूद पसंद आते हैं उनसे खेल कूद की बात करने वाले पसंद आते हैं, जिसका राजनीति में इंटरेस्ट होता है उसे राजनीति की बात करने वाले पसंद आते हैं। तो जिसे आत्मा में इंटरेस्ट होता है उसे आत्मा की बात करने वाले पसंद आते हैं। आपका आत्मा में इंटरेस्ट है क्या? आपका अपने आप में इंटरेस्ट है क्या? आपकी अपने आप में रुचि है क्या? मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है? अरे तुम आत्मा हो, जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे तुम आत्मा हो, जैसे मैं परमात्मा हूँ वैसे तुम परमात्मा हो। हर जीव भगवान है, हर जीव भगवान बन सकता है। तुम साधारण नहीं हो, तुम अद्भुत हो। देखो कभी अपने बच्चों में ये उत्साह भर करके तो देखो। रोजाना डांट, नालायक, कुछ समझ में नहीं आती है तेरे, कुछ ये नहीं है तेरे में, अक्ल नहीं है, ढोर है, बिल्कुल भी गंवार है, नालायक है, रोजाना यही ये कहते रहते हो तुम उसको। कभी तो कहो तू भगवान है, बोलो तो सही कभी उसे, बेटा तू भगवान है, बेटा अपन परमात्मा बनने के लिए जन्मे हैं, बेटा अपन ने महाभाग्य से जैन कुल में जन्म लिया है, बेटा अपन बहुत भाग्यशाली हैं, बेटा अपन लोग ऐसे नहीं है ये पापी हो जैसे कषाय करने वाले, बेटा ये लड़ाई झगड़े करना, विवाद करना ये अपनी संस्कृति नहीं है, ये समझाओ आप। सरलता अपनी संस्कृति है, रिजोर भावे आर्जव ये अपनी संस्कृति है। ये होना चाहिए अंदर से, ऐसे वात्सल्य से, प्यार से उसके सर पर हाथ फेरो, उसको लगे अपनापन प्रतीत हो उसे। लेकिन कब होगा भैया? जो अपने आप को चैतन्य समझेगा उसे जगत के जीव चैतन्य दिखाई देंगे, जो अपने आप को आत्मा समझेगा उसे जगत के जीव आत्मा दिखाई देंगे, जो अपने आप को परमात्मा समझेगा उसे जगत के जीव परमात्मा दिखाई देंगे। ये सब भावना के लेवल पर भूमि तैयार कर रहे हैं अपन। किस लिए? कल से बीज डलने वाला है 10 लक्षण धर्म का बीज डलेगा। ओहो, क्षमा धर्म प्रकट होगा, मार्दव धर्म प्रकट होगा, प्रस्फुटित होंगे, अंकुरित होंगे, फल लगेंगे उनके ऊपर। धर्म चारित्तम खलु धम्मो, वो धर्म जीवन में प्रकट होगा, जीवन बदल जाएगा। ये जीवन बदलने के लिए है ये सारे पर्व। हमारा जीवन बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए, देखने का नज़रिया बदल जाए, दृष्टिकोण बदल जाए, चिंतन बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, और हर क्षण चैन 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 और चैन। बस समझ लीजिए पर्व मनाना सार्थक हो गया। पवित्र काल आ गया, मंगल अवसर आ गया, इसी का नाम तो पर्व है। कौन सा काल पवित्र है, कौन सा अवसर मंगल अवसर है। जिस मंगल में हमारी परिणति में आत्मदर्शन हो जाए वही पवित्र काल है, वही पर्व है। अरे कौन से दिन दिवाली है बतलाओ मेरे को? कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन, कि जिस दिन आपको 2 करोड़ की लॉटरी लग जाए उस दिन? क्या कहूँगी, कौन से दिन है? अरे भैया हमारे तो वही दिवाली है। और दीपावली का दिन हो और लॉस लग जाए, 2 करोड़ का नुकसान हो जाए, और कोई कहे हैप्पी दिवाली, अरे काई की दिवाली यार, दिवाला निकल गया, क्या कहोगे आप? तो रोज तो तेरे परिणामों का दिवाला निकल रहा है, रोज तो मिथ्यात्व के कारण दर दर की ठोकरें खा रहा है, रोज तो चतुर्गति में परिभ्रमण की हालत तेरी हो रही है, रोजाना पैर तो निगोद में लटके हुए हैं, फिर कह रहा है पर्व पर्व। अरे भैया ये पर्व मनाना तब सार्थक है जब परिणति में पवित्रता आवे, तो पर्व मनाना सार्थक है। तो परिणति में पवित्रता आवे, भावना बढ़े, महीने दिन भर रात भर वात्सल्य अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पदवी पावे। अरे तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो जाती है। हम तो यहाँ तीर्थंकर पद की कह रहे हैं इस वात्सल्य पद से। ये ध्यानत राय जी कह रहे हैं, ये उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, तीर्थकरत्वम चे तीर्थंकर कर्म प्रकृतियाँ बंध जाती है। भाई साहब अब तुम साधारण पुण्य की बात कर रहे हो, तुम कह रहे हो थोड़े दिन में धर्म कर लूँगा यार, ये तो काम हो जाएगा ना, ऐसा तो हो जाएगा ना, वाह रे वाह हैं। फिर वो उत्कृष्ट चीज़ दे रहे हैं और तू कह रहा है इतनी सी हो जाएगा। मुझे वो याद आता है, इस तरह का भिखारी आदमी एल्युमिनियम के कटोरे में भीख मांगता था। किसी प्रसंग में राजा प्रसन्न हो गया और राजा ने कहा, बोल बहुत तेरे खुश हूँ तेरे से, मांग क्या मांगता है? महाराज
एल्युमिनियम का कटोरे के अंदर भीख मांगता हूँ, अच्छा नहीं लगता, स्टील का दिला दो भीख मांगने के लिए। महाराज ने भी अपना सर पकड़ लिया, मूर्ख, भीख मांगने की वृत्ति है तेरी, तुझे क्या मिल गया है, तुझे जैन दर्शन और क्या खजाना मिल गया है, प्रीति होनी चाहिए। सोचो जरा, कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म, सिद्ध सी सभी की आत्मा। यह अवसर मिल गया है जैन धर्म समझने का, यह अवसर मिल गया है अपने आप को समझने का, यह अवसर मिल गया है, मैं शैलेश भाई की भाषा में कहूँ तो एक सेल्फी अपने आप के साथ लेने का यह अवसर मिल गया है। हम अपने आप को तलाशेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप को निखारेंगे। ये 10 लक्षण पर्व, अष्टानी का पर्व और जो भी पर्व आएगा उसे बहुत उत्साह से मनाएंगे और सिर्फ एक प्रयोजन रख करके मनाएंगे, अपने आप को पहचानना है। तो हम सब ने ये 16 कारण भावनाओं की चर्चा यहाँ बहुत संक्षेप में, घंटों चर्चा की जानी चाहिए, घंटों वार्ता की जानी चाहिए इनके ऊपर। हम सभी इन भावनाओं को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को निर्मल करेंगे, पवित्र करेंगे। सम्यक दृष्टि जीव की दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई, अंदर से बदल गई है दुनिया, बाहर से बदली हुई दिखाई दे रही है उसकी दुनिया। आप यदि अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं तो आपको भी सम्यक दृष्टियों जैसा चिंतन बदलना पड़ेगा, आपको भी सम्यक दृष्टियों जैसी सोच बदलनी पड़ेगी, आपको भी सम्यक दृष्टियों जैसा जीवन जीना पड़ेगा। एक बार जी करके तो देखो, आनंद ही कुछ और होता है। लोग कहते हैं ज्ञानी यदि हो जाऊंगा मैं तो मेरी गृहस्थी चौपट हो जाएगी। मैं कहता हूं ज्ञानी हो जाएंगे तो गृहस्थी व्यवस्थित हो जाएगी। ज्ञानियों की गृहस्थी चौपट नहीं होती, ज्ञानियों की गृहस्थी व्यवस्थित होती है। सम्यक दृष्टियों की गृहस्थी व्यवस्थित होती है। वे क्या सोचते हैं, क्या चलते हैं, कैसे बोलते हैं, जरा देखो तो सही। आपको लगता है अरे ज्ञानी हो जाएंगे, सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, ज्यादा धर्म करने लगेंगे, घर छोड़ करके चला जाएगा, छोरा छोड़ करके चला जाएगा, इकलौती संतान है, एक ही तो बेटा है, मुनि नहीं बन जाएगा, साध्वी नहीं बन जाए, साधु नहीं बन जाए, तपस्वी नहीं बन जाए, छोड़ करके नहीं चला जाए, वैरागी नहीं हो जाए, दीक्षा नहीं ले ले वे। लोगों को ऐसा लगने लगता है। अरे भाई, गृहस्थी व्यवस्थित होती है, गृहस्थी बिगड़ती नहीं है। अरे सब बिगड़ गई, अब तो फिर भोगों में मजा ही नहीं आता है, न फिर घूमने में मजा आएगा, न फिर बिजनेस में मजा आएगा, न फिर काम करने का रस रहेगा। बहुत गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब, बहुत द्वंद्वमय जीवन हो जाएगा भाई साहब। सम्यक दृष्टि यदि हम सम्यक दर्शन बाद में लेंगे साहब, पहले मेरे को काम तो कर लेने दो, पहले मुझे भोग लेने दो, पहले मुझे संसार के सुखों को भोग लेने दो। अरे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन को देखो जरा, क्या होता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का जीवन। अंदर से बदल गया, बाहर से बदल गया, इतना व्यवस्थित हो गया है, वो सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। जिनके जीवन में तत्व ज्ञान नहीं है, जिनके जीवन में भेद विज्ञान नहीं है, जिनके जीवन में जिनवाणी की चर्चा नहीं है, मैं कहता हूं कभी कभी ऐसा, वो लोग जीते कैसे होंगे, बर्दाश्त नहीं होती है भाई साहब। सामने वाला कोई 2 वाक्य पलट करके कह देवे, बर्दाश्त नहीं होती है। पड़ोसी ने आपको 2 वाक्य क्या कह दिए, रातों की नींद हराम हो जाती है, नींद उड़ जाती है भाई साहब। लाख 2 लाख 5 लाख का नुकसान क्या हो जाए, रात भर नींद नहीं आए, करवटें बदलता रहे, मन मुटाव करके सर फोड़ता रहे। तत्व ज्ञान होता है तो शांति है, शांति से चलती है जिंदगी तत्व ज्ञान के सहारे। कभी कभी सोचता हूँ ये दुनिया के लोग जीते कैसे होंगे। कषायों में जीते हैं, राग द्वेष में जीते हैं, विवाहों में जीते हैं, लड़ाई झगड़े करते हुए जीते हैं। जिनवाणी है हमारे पास में, हम गर्व से कहते हैं। तत्व ज्ञान है हमारे पास में, हम गर्व से कहते हैं। जिनवाणी माँ का समागम और सानिध्य है हमारे पास में, हमें संभालने वाली, हमारे परिणामों को संभालने वाली, हमारे चिंतन को संभालने वाली माँ है हमारे साथ में 24 घंटे। विरक्ति नहीं आने देती, विभाव भाव नहीं आने देती, कषाय भाव नहीं आने देती, राग द्वेष के परिणाम नहीं आने देती, मन मुटाव नहीं होने देती, झगड़ा नहीं, बैर नहीं बांधने देती है ये जिनवाणी माँ। ये कहती है अरे छोड़, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। विभाव में ठहरते नहीं है, विभाव को अपने अंदर में ठहराते नहीं है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। ये विभाव ठहराने योग्य नहीं है, ये रखने योग्य नहीं है, ये कषायें रखने योग्य नहीं है। इसलिए कहता हूं तत्व ज्ञान का अवलंबन लो, इसलिए कहता हूं स्वाध्याय का अवलंबन लो, इसलिए कहता हूं जिनवाणी को पढ़ो। ये मत समझो कि इससे गृहस्थी बिगड़ जाएगी, ये समझो इसके बिना गृहस्थी बिगड़ी हुई है, इसके बिना बिगड़ी हुई है गृहस्थी। सम्यक दृष्टियों की गृहस्थी सुधरती है, ज्ञानियों की गृहस्थी सुधरती है, सुधरी हुई होती है। आप सोचो जरा, गोपाल दास जी भरैया साहब को याद करो, याद किया जाता है उनकी कर्कशी, ऐसी कटु शब्द, तीखे बाणों का प्रहार करने वाली पत्नी के संदर्भ में याद किया जाता है पंडित जी साहब को, गोपाल दास जी भरैया साहब को। मैं कहता हूँ
आप अपनी पत्नी के साथ में कितने दिन रह सकते हैं? उनकी गृहस्थी कितनी अच्छी चली है ऐसी पत्नी के साथ में भी? बोलो किस बात का बल था? ऐसी पत्नी भरत भाई आज यदि और किसी की हो, 4 दिन नहीं चले भाई साहब, 4 महीने, 4 साल, 40 साल तो बहुत दूर की बात है, चले नहीं, लेकिन 40 साल 50 साल तक उन्होंने अपनी जिंदगी में निर्वाह किया तो किसके दम पर किया ये बतलाइए? कैसे चली वो जिंदगी? शांत परिणाम कैसे रहे? कैसे शांति रहती है? लड़ाई दोनों तरफा होती है, एक तरफा नहीं होती है। दो में से यदि एक शांत हो जाएगा तो लड़ाई चलेगी नहीं। क्या करें? इधर से इसने कहा, फिर इधर से इसने कहा, फिर इधर से इसने, फिर इधर से इसने, तो करें क्या? एक व्यक्ति को शांत होना पड़ेगा और शांत वो होगा जिसके हृदय में तत्व ज्ञान होगा। ये कहता है साहब मैं हार जाऊंगा, मैं हार जाऊं, मैं हार जाऊं, मैं क्या बात कर रहे हो आप? क्या हार जाएंगे भाई साहब? मैं उनके सामने ईंट का जवाब पत्थर से। अरे सुनो, तुम्हारी हार में तुम्हारी जीत है, क्योंकि तुम्हारी कषाय हारी है और ज्ञान जीता है। समझ में आ रही है बात? दादा ने बहुत सुंदर प्रकरण लिखा है सत्य की खोज में। ये सुंदर प्रकरण लिखा उन्होंने। ये कहा ज्ञानी और अज्ञानी के लड़ाई के समय में जब ज्ञानी और अज्ञानी जीव की लड़ाई होती है तो हमेशा ज्ञानी की हार होती है। ज्ञानी हारता हुआ दिखाई देता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, क्या बात कर रहे हो पंडित जी साहब? ज्ञानी और हार जाएं, ये कैसी बात कर रहे हो आप? ज्ञानी जीव भी हार जाता है लड़ाई में? कि हाँ बिल्कुल हारता है, हारता हुआ दिखाई देता है। दो व्यक्ति यदि लड़ रहे हैं, अज्ञानी जीव दमादम कषायों का प्रहार किए जा रहा है और ज्ञानी जीव शांत भाव से उनको सह रहा है। ज्ञानी जीव सहज भाव से, शांत भाव से चुप हो गया है। ज्ञानी जीव को भी थोड़ी बहुत कषाय का भाव आता है, लड़ता है। जितना ज्ञानी को कषाय का भाव आया, स्वाध्यायी व्यक्तियों को, आत्मार्थी व्यक्तियों को भी, ऐसा नहीं है कि वे वीतरागी हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि वे भगवान हो गए हैं। थोड़ा बहुत कषाय का भाव आता है, लड़ने का भाव आता है, लेकिन लड़ते लड़ते ही अंदर में बैठा हुआ ज्ञान पुकार करके ये कहता है, बेवकूफ क्यों माथे फोड़ रहा है, बंद कर, मुझे नहीं लड़ना है, मुझे नहीं लड़ना है। अंदर से ये उछाला आता है स्वाध्यायी व्यक्ति के। तो वो एक तो बाहर से लड़ रहा है, उस व्यक्ति से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ लड़ रहा है अपनी ही कषाय से, दूसरी तरफ लड़ रहा है अपने ही क्रोध से, दूसरी तरफ लड़ रहा है वो अपने ही द्वेष परिणाम से, गुस्से से, अपनी कषाय से। तो यहां दो धारा चल रही है ज्ञानी के अंदर में, एक कषाय और एक ज्ञान। और अज्ञानी का वाणी कह रही है, ज्ञान कह रहा है, शक्ति कह रही है, ताकत कह रही है, पावर कह रही है, अरे ऐसी तैसी कर दे, तहस नहस कर दे इसको। वो चारों तरफ से पावरफुल है। और यहां मैं क्या कर रहा हूं, उससे मेरी कषाय कह रही है लड़ ले, और मेरा ज्ञान कह रहा है नहीं। फिर कषाय थोड़ी सी हावी होती है तो फिर मैं लड़ने की तरफ बढ़ता हूं, क्या मैं लड़ने के लिए जाता हूं, और फिर तुरंत मेरा ज्ञान मुझे खींच लेता है। मेरा ज्ञान मुझे कहता है नहीं नहीं यार, नहीं लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, तो मैं शांत हो जाता हूं। अब मैं शांत हो गया तो अज्ञानी जीव क्या करता है, वो थोड़ा सा हावी होता हुआ दिखाई देता है। वो कहता है देखो हमने इनको पराजित कर दिया, देखो आ गए ना लाइन पे। देखो दुनिया को लगता है अज्ञानी हार गया, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वहां कषाय की हार हुई है, ज्ञान की जीत हुई है। ज्ञान की जीत में ज्ञानी की जीत है। ज्ञानी जीव की गृहस्थी व्यवस्थित होती है, ये कहना चाह रहा था मैं। शांति होती है उसकी गृहस्थी में, शांत परिणाम होते हैं, सहज होते हैं। इसलिए सदा तत्वज्ञान, तत्वज्ञानियों का समागम करना, तत्वज्ञानियों के साथ में रहना, स्वाध्याय का अवलंबन करना, जिनवाणी का अवलंबन करना, खूब पढ़ना, खूब पढ़ाना, खूब सुनना, सुनने वालों की अनुमोदना करना, जीवन धन्य हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन। फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा।